हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटा एकेडमी। बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना। जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। प्रूव दैट टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस सेक थीटा। और हमें प्रूफ क्या करना है, इक्वल्स टू 2 सेक थीटा। तो देखो बेटा, इसमें क्या करेंगे, LHS ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है बेटा हमारी, टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस सेक थीटा। तो देखिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करो, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए, टेन थीटा को अगर हम साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा बताइए, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, 1 बाई कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा 1 बाई कॉस थीटा माइनस टेन थीटा का साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाई 1 माइनस 1 बाई कॉस थीटा। अब देखिए, पहले इस वाले टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये वाले टर्म को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो एज इट इज रहेगा। और यहाँ पर अगर हम देखें इस वाले टर्म में, डिनोमिनेटर में, यहाँ एलसीएम कितना आएगा, कॉस थीटा। इसका जो एलसीएम आएगा वो तो ऊपर चला जाएगा बेटा, तो मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा और डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस 1। ये कितना आ जाएगा बेटा, कॉस थीटा प्लस 1। बात समझ में आ रही है? ये कितना आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस 1। अब इसी तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये माइनस साइन आ जाएगा और ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा को मैं एज इट इज लिख देता हूँ, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। अब सेम यहाँ पर भी हम एलसीएम कितना ले लेंगे, कॉस थीटा, और इसका जो एलसीएम आएगा वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस 1, कॉस थीटा माइनस। अब देखो यहाँ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर ये वाले कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर बचेगा क्या, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस 1। अब बताओ भाई, इसमें एलसीएम कितना आएगा, कॉस थीटा प्लस 1 इंटू कॉस थीटा माइनस 1। ये एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम ले लेते हैं बेटा, कॉस थीटा प्लस 1 इंटू कॉस थीटा माइनस 1। अब बताइए, कॉस थीटा प्लस 1 से कॉस थीटा प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो साइन थीटा है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ बेटा, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। अब बीच में माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस साइन लगा दो बेटा। अब यहाँ पर भी कॉस थीटा माइनस 1 से कॉस थीटा माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, साइन थीटा और मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा प्लस 1। अब देखो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पर हम साइन थीटा से इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ कितना मिलेगा बेटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये मिल जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का साइन थीटा। अब यहाँ पर आ जाइए, माइनस प्लस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। और यहाँ पर देखो माइनस प्लस माइनस का साइन थीटा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बेटा, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर बन रहा है। अभी देखो यहाँ कुछ कैंसिल आउट होगा टर्म, क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर देखो साइन थीटा माइनस का है, यहाँ पर भी एक माइनस का साइन थीटा है, तो माइनस का 2 साइन थीटा, ये कितना आ जाएगा बेटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस का 2 साइन थीटा। अब देखो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। आइडेंटिटी यहाँ मैं लिख रहा हूँ बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के इक्वल, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ बेटा साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के।
तो यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कितना आ गया यहाँ पर बेटा? माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही नहीं बेटा? तो देखो इस माइनस साइन से ये माइनस साइन कट हो गया, साइन थीटा से इसका स्क्वायर कट हो गया, तो बचा क्या? 2/sin थीटा। तो यहाँ पर बचेगा 2/sin थीटा। तो 2/sin थीटा को हम कितना लिख सकते हैं बेटा? 2, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। तो ये कितना आ जाएगा? 2 कॉसेक थीटा। तो ये हमारी आ गई बेटा राइट हैंड साइड। ये हमें प्रूफ करना था। बात समझ में आ गई? नोट कर लो इसको। अच्छा क्वेश्चन था। प्रोसेस समझ में आ गया? सिंपल आपको क्या करना है? एलएचएस लेना है, और एलएचएस लेने के बाद आपको इसको साइन और कॉज में कन्वर्ट कर देना है, और जहां पर जो आइडेंटिटी लगेगी वो आइडेंटिटी लगा देना है। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन, ठीक है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। क्वेश्चन लिखिए, इसमें देखिए दे रखा है 1/x-3 1/x-3 माइनस 1/x+5। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म, और ये किसके इक्वल दे रखा है बेटा? 1/6 के। और इसमें बोल रहा है कि x की वैल्यू क्या है? x नॉट इक्वल टू +3, -5। मतलब x की जो वैल्यू है वो हम क्या क्या नहीं ले सकते बेटा? x की वैल्यू, एक तो आप +3 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर x की वैल्यू आप +3 ले लोगे तो नीचे 0 आ जाएगा। तो 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड। इसी तरीके से यहाँ x की वैल्यू आप -5 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर x की वैल्यू यहाँ -5 ले लेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो देखो इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या होगा? क्या प्रोसेस होगा सॉल्व करने का? इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं। पहले क्या लेंगे? तो देखो बेटा, इसमें एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा बताओ? x-3 x+5, ठीक है बेटा? तो x-3 से x-3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x माइनस बचा क्या यहाँ पर? x+5। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x+5 आ जाएगा बेटा। बीच में साइन क्या है? माइनस। तो x+5 से x+5 कैंसिल आउट, तो बचा क्या? x-3, और 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो x-3 किसके इक्वल है बेटा? ये 1/6। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हम पहले माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बीच में दे रखा है। तो ये x+5 माइनस प्लस माइनस x माइनस माइनस प्लस का 3, और ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टाइम्स ये 1/6 ले लो इसको। इसको हम कितना ले लेंगे बेटा? डिवाइड में कितना आएगा? x² माइनस प्लस 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 हो जाएगा बेटा, ठीक है? 5x, और ये -3x, और ये माइनस प्लस माइनस का 15 इक्वल्स टू 1/6। अच्छा कट हो रहा है बेटा यहाँ पर, -x से +x कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? x², 5x में से 3x माइनस कर देंगे तो 2x बचेगा, -15 किसके बराबर आ जाएगा बेटा? 5 + 3 8 × 6। क्लियर है? तो ये x² + 2x -15 और माइनस का 48 बराबर 0 के। तो ये x² + 2x माइनस का कितना आ जाएगा बेटा? 63। अब ये बताओ बेटा, ये हमारी, हाँ बोलो बेटा। देखिए 5 + 3 कितना होगा? 8 होगा। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 6 हो जाएगा, और 1 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? x² + 2x - 15। अरे बात समझ में आ रही नहीं? क्लियर है? अब बेटा ये हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 2x - 63, तो देखो बेटा 63 को हम ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे जो सब्ट्रैक्ट करके 2 आ जाए। तो 63 को मैं यहाँ लिख लूँ बेटा। इसका देखो सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है? पहले हम इसको 3 से डिवाइड कर दें, तो 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3,
और 3 7 जा, तो देखो 3 3 जा 9, तो एक तो आप 9 ले लो, इसको एक पेयर बना लो, और एक ये, तो एक 9 ले लो आप, और एक आप 7 ले लो, तो 9 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 9 इंटू 7 63 आ जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? इस तरीके से हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर देखो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63 बराबर 0। तो देखो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो पहले वाले पेयर में बेटा कुछ कॉमन नजर आ रहा है, क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 9 आ जाएगा। यहाँ माइनस का 7 कॉमन ले लो तो x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी बेटा, 7 कॉमा माइनस 9, एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू कितनी आ जाएगी +7 और एक आ जाएगी -9। तो यही आपसे कह रहा था, सॉल्व, हमें क्या करना है, सॉल्व करना था किसको, दी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझ में आ गया सभी को? चलिए नोट कर लो बेटा इसको, कोई डाउट हो तो पूछ लो। बेटा यहाँ पर हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया ना, x को x के साथ, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 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 5x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 3x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 15 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया, फिर जो कैंसिल आउट होना था उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, फिर हमने उसके बाद कर दिया उसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, कर लो नोट, इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का ये जो क्वेश्चन है आपका, ये बेस्ड है आपकी टेबल पे, है ना। अगर आपको टेबल याद है ट्रिग्नोमेट्री की तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, लिख लो, लिखो बेटा, इवेलुएट, क्वेश्चन नंबर 3 है, इवेलुएट, आपको इवेलुएट करना है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60, कॉसेक 60 डिग्री, और डिवाइड बाई लिख लो बेटा, इसके डिनोमिनेटर में है sec 30 cos 45, sec 30 प्लस cos cot 45, सॉरी cot 45 डिग्री प्लस में है cos 60, cos 60 डिग्री। ये हमें इवेलुएट करना है इसकी वैल्यू। तो देखो बेटा कैसे इवेलुएट करेंगे इसको, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 30 होता है बेटा 1/2 प्लस tan 45 1 होता है, और cosec 60 2/√3। देखो साइन 60 होता है √3/2, तो साइन 60 का आप रेसिप्रोकल कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा 2/√3। क्लियर है, डिवाइड में आ जाओ, sec 30 कितना होगा, sec 30 2/√3, cot 45 ये +1 आ जाएगा, और ये cos 60 1/2, करेक्ट। तो देखो 1/2 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइड बाई, इस 1 को इस 1/2 को ऐड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 प्लस 2/√3। अब देखो बेटा दोनों का डिनोमिनेटर सेम आएगा, अगर हम एलसीएम ले तो एलसीएम लेने के बाद दोनों के डिनोमिनेटर क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। इसका भी एलसीएम आएगा कितना बेटा 2√3, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, 3 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3√3 आ जाएगा, माइनस √3 से √3 कट होगा, अरे बात समझ में आ रही है नहीं, √3 से √3 कट होगा तो 2 बचेगा, 2 2 जा यहाँ पर 4 आ जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पर भी एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3, तो यहाँ पर 2√3 एलसीएम लेंगे तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर 3√3 आ जाएगा, प्लस √3 से √3 कैंसिल तो 2 2 जा 4। अच्छा ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा बेटा 3√3 माइनस 4
डिवाइड बाई 3√3 प्लस 4। अब देखो, अगर आप चाहें तो इसका रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? इसका रैशनलाइजेशन। तो अगर हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे बेटा तो कितना आएगा? देखो 3√3 -4 से मल्टीप्लाई और 3√3 -4 से डिवाइड, मतलब डिनोमिनेटर का अगर रैशनलाइजेशन करें तो उसके अपोजिट साइन से क्या करेंगे हम बेटा? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो देखो ये कितना आ जाएगा बेटा? ये तो बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है यहाँ पर? तो ये 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 3√3 का स्क्वायर 27। कितना आएगा? अरे बात समझ में आ रही है नहीं भाई? यहाँ पर क्या करेंगे? 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 इंटू 3√3 इंटू 4 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 आ जाएगा प्लस 16 और माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, माइनस का 24√3 डिवाइड बाई 3√3 का स्क्वायर 27 और माइनस 16। तो देखो बेटा 27 प्लस 16 कितना आएगा? 43, 43 माइनस 24√3 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 27 माइनस 16 11, 11। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अरे बात समझ में आ गई नहीं? तो आप चाहें तो जो फ्रैक्शन में वैल्यू आई है उसका हम क्या कर सकते हैं? रैशनलाइजेशन। ठीक है, यहाँ भी आंसर करेक्ट माना जाएगा, लेकिन रैशनलाइजेशन करेंगे तो और बेटर रहेगा। कर लो बेटा, इसको नोट कर लो। देखिए कर लिया बेटा नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वाड्रेट ज्योमेट्री का है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसमें आपसे कह रहा है कि 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं। क्वेश्चन में क्या है? 3 वर्टिसेस दे रखे हैं और आपको ये प्रूव करना है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन में लिख लीजिए पहले। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द पॉइंट्स, प्रूव दैट द पॉइंट्स, पॉइंट्स क्या क्या है वो लिख लीजिए बेटा। 3,0, 6,4, 3,0, 6,4 -1,3 है ना, -1,3 ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको नोट कर लो बेटा। अब इसमें क्या कह रहा है? आर दी वर्टिसेस ऑफ, आर दी वर्टिसेस ऑफ right angle, are the vertices of right angled isosceles ट्राइंगल। तो इसमें बेटा हम क्या यूज करेंगे बताइए? क्या यूज करें इसके अंदर? डिस्टेंस फार्मूला। क्या यूज करें बेटा इसके अंदर? डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला क्या होता है? देखो d इक्वल्स टू कितना होता है बेटा? d इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये होता है बेटा डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं बेटा, ये ए बी सी ले लेते हैं। हम ले लेते हैं कि ए के जो वर्टिसेस हैं वो है 3,0 और बी के वर्टिसेस, इसको बी नाम दे देते हैं 6,4 और इसका नाम दे देते हैं सी -1,3। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ये वर्टिसेस हमने ए बी सी ले लिए। अब हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? ए से बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस कितना आएगा बेटा? ए बी इक्वल्स टू
x में से x माइनस करो और y में से y माइनस करो, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 6 माइनस 3 कितना आएगा बेटा 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 4 जा 16, तो रूट 25 आ जाएगा। अरे बोलो भाई, तो ये 5 आ गया, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब इसी तरीके से हम बी सी निकाल लेते हैं, बी सी, तो बी सी कितना आएगा बेटा, बी से सी का डिस्टेंस -1 -6 का स्क्वायर प्लस 3 -4 का स्क्वायर, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और -1 का स्क्वायर +1 रूट 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये रूट 50, तो बी सी कितना आ गया रूट 50। अब इसी तरीके से सी ए निकाल लीजिए, क्या निकालेंगे सी ए, तो सी ए कितना आ जाएगा बेटा अंडर रूट 3 माइनस माइनस प्लस 1 कर देगा इसको, 3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर, 3 + 1 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 और ये 9 25, तो 25 का रूट कितना आता है बेटा 5 आता है। तो अब ये बताइए बेटा, वो कह रहा था कि ये प्रूव करो कि ये जो वर्टिसेस हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि ये आइसोसेलेस है बेटा, बताओ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो देखो हाँ बोलो, सॉल्व कर सकते हैं इसको, रूट 50 को कितना लिख सकते हैं 5√2 लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आप चाहें तो 5√2 भी लिख सकते हैं। तो अब मुझे ये बताइए बेटा कि अगर आइसोसेलेस की बात करें तो आइसोसेलेस का मतलब क्या हुआ, कोई भी दो साइड इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख लो बेटा, यहाँ पर ये जो ए बी है ये 5 है और सी ए भी कितना है 5, तो ए बी बराबर सी ए, तो ये ट्राइंगल कैसा है आइसोसेलेस है, ये एक पहला हमने प्रूफ कर दिया। अब अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो किन्हीं भी दो स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ बेटा कि ए बी का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर कितना आएगा, ए बी मतलब 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। और अगर मैं बी सी की बात करूं बेटा, बी सी का स्क्वायर, तो बी सी मतलब 5√2 का स्क्वायर कितना आएगा 50 आ जाएगा, नहीं 50। और अगर मैं बात करूं सी ए का स्क्वायर, तो सी ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर 25। तो देखो ए बी स्क्वायर प्लस सी ए का जो स्क्वायर है वो बी सी के स्क्वायर के बराबर है नहीं है, इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए बी का जो स्क्वायर है प्लस और सी ए का जो स्क्वायर है बेटा वो किसके बराबर है बी सी के स्क्वायर के बराबर है। तो ये कंडीशन किसकी होती है बेटा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था दीज आर दी वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। बात समझ में आ गई। तो ये जो हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए अच्छे क्वेश्चन हैं, अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है बेटा। इन क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अभी और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अभी और क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय।